जितेंद्र सिंह आणि अपेक्स बॉडी ऑफ लेह लडाखच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये चर्चा पार पडली आणि त्यानंतर त्यांनी आपलं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तर जंतर मंतरवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा अभिजित दिपके यांनी केलेली आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होईपर्यंत शांततेमध्ये आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं सीजेपीने आता स्पष्ट केलेलं आहे। वांगचूक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर देखील आता सीजेपीची आंदोलनावर भूमिका ठाम आहे। जंतर मंतरवर आजही आंदोलकांची तुफान गर्दी असल्याचं पाहायला मिळत आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय मागे हटणार नाही अशी ठाम भूमिका आता सीजेपीने घेतलेली आहे। विपक्ष अगर कहे तो सीजेपी का कितना नहीं तो क्या चाहते हैं सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे और वो तर सीजेपीने आपलं आंदोलन हे सुरूच ठेवलेलं आहे। जंतर मंतरवर सुरू असलेले धरणे आंदोलन हे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत सुरूच ठेवण्याची ठाम भूमिका सीजेपीने घेतलेली आहे। तर आताची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय। अभिजित दिपके यांनी आता सीजेपीची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका आता अभिजित दिपके यांनी स्पष्ट केली आहे। पुढची महत्त्वाची बातमी आपण पाहूयात। जंतर मंतरवर जे आंदोलन सुरू आहे त्या आंदोलनापासून दूर राहा जेएनयू विद्यार्थ्यांना आवाहन केलेलं आहे। जंतर मंतरच्या आंदोलनापासून दूर राहा असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। जेएनयू दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना आता थेट इशारा दिलेला आहे। महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। दिल्लीतील दोन्ही प्रमुख विद्यापीठांनी आता इशारा दिलेला आहे। जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना आवाहन देखील केलं आणि इशारा देखील दिलेला आहे। या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा। और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और फाइनली जो भी हम एजुकेशनल एग्जाम और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात को हमने आगे रखा था वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और इसका जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट और सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी है। और जेपी नड्डा और जितेंद्र जी तो कल आए सरकार की तरफ से। उसके पहले अलग अलग एमपी गण आए थे जैसे तनखा जी, सागरिका घोष और जॉन ब्रिटास जी जो 19 सिग्नेचर्स, और फिर संजय सिंह जी और बाकी के समाजवादी पार्टी के, तो टोटल वो आए थे अराउंड 15 एमपी, अराउंड 54 सिग्नेचर्स लेके। सो टोटली अराउंड 20 एमपीज यहाँ फिजिकली आए और 65 एमपीज ने रिटर्न में ये जो ऑपोजिशन के थे और जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट इन मुद्दों पे डिस्कशन करेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने जो कि दोनों जो सरकार है और जो ऑपोजिशन है सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था। उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशियरी, मीडिया। तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है। और
हमें ये